गांव के किनारे एक जर्जर झोपड़ी थी जिसमें रहते थे घीसू और उसका बेटा माधव। गांव वाले उन्हें जानते थे लेकिन सम्मान नहीं करते थे। वजह साफ थी, दोनों मेहनत से भागते थे, कामचोर थे। अगर कहीं दिहाड़ी भी मिल जाए तो आधे दिन काम करते, फिर आराम से पेड़ की छांव में बैठ जाते। लोग ताने देते, अरे ये लोग तो पेट पालने के लिए भी काम नहीं कर सकते। उस दिन रात को झोपड़ी के भीतर माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। बाहर अलाव जल रहा था। बाप बेटा उसके पास न बैठकर आग सेंक रहे थे। माधव आलू निकालकर सेंक रहा था। पत्नी की दर्द भरी चीखें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन दोनों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, बेटा हमारी औरतें क्या बस इसी दुनिया में दुख उठाने आई हैं? हमने भी तेरा बाप खोया, मैंने भी तेरी माँ खोई। मर जाएगी तो मर जाएगी, क्यों परेशान होते हो? माधव बोला, हाँ बापू, किस्मत ही खराब है। अगर कुछ पैसे होते दाई को बुला लेते। दोनों ने आलू खाए, अंगारे से हाथ तापे और बातें करते रहे। भीतर कराहती औरत धीरे धीरे चुप होती चली गई और रात के अंतिम पहर उसकी मृत्यु हो गई। सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, बेचारी चल बसी, अब इसका कफन करना होगा। घीसू, तुम लोग बाजार जाकर कपड़ा ले आओ। सबने मिलकर कुछ रुपए इकट्ठे किए और बाप बेटे को थमा दिए। लेकिन जैसे ही दोनों बाजार की ओर चले, उनके मन में एक ख्याल कौंधा। माधव बोला, बापू कफन तो जमीन में जाएगा, उसे क्या पता चलेगा कि कपड़ा है या नहीं? क्यों न इन पैसों से आज अच्छा खा पी लें। घीसू ने तुरंत हामी भर दी। बिल्कुल सही कहा बेटा। औरत जैसी भी थी, हमें तंग ही करती थी। अब मर गई तो मर गई, आज कम से कम पेट भरकर खा लें। दोनों सीधे बाजार के शराब खाने पहुंच गए। वहां शराब, पकवान, मांसमछली सब मंगवाया। गिलास पर गिलास चढ़ाते गए। घीसू आंखें लाल करके बोला, बेटा आज तो मैं बहुत खुश हूं। अगर मेरी और बीवियां होती तो मैं उनके मरने पर भी यही करता। माधव ने भी गिलास टकराया। हाँ बापू, हम लोग जीते हैं खाने के लिए, मरने वालों के लिए रोने से पेट नहीं भरता। दोनों हंसते रहे, गाते रहे और रात भर जश्न मनाते रहे। कहानी का संदेश। प्रेमचंद ने इस कहानी में गरीबी की निर्दयता और इंसान की संवेदनहीनता का ऐसा चित्रण किया है जो सुनने वाले के दिल को झकझोर देता है। जब इंसान भूख और गरीबी में डूबा होता है, तब उसके लिए मौत जैसी घटना भी महत्व नहीं रखती।